नमस्कार, स्वागत है आपका क्राइम रिपोर्ट में। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। इस जिंदगी का एक ही सच है और वो है सांसें। ये थमी तो दिल थमा, और अगर दिल थमा तो जिंदगी। क्योंकि जिंदगी उलझा हुआ ऐसा सौदा है जो उम्रें तो लेता है लेकिन एक पल देकर। इस जिंदगी का लुटेरा, इन सांसों का चोर कौन है भला? कोई नहीं जानता, क्योंकि वो तो गुमनाम है। मौत का एक दिन तय है, लेकिन इस तरह तो नहीं कि जिंदगी छटपटाती रहे और सांसें धीमे धीमे जिस्म का साथ छोड़ दें किसी बेरहम मौत की शक्ल में। ना जाने क्यों आज पानीपत में फिजा जहरीली हो गई थी। न जाने क्यों आज हर शख्स खौफजदा था। न जाने क्यों इस क्यों का जवाब मिला गांव सिवाय के एक फार्म हाउस पर, जहां जिंदगी मौत की चादर में लिपटी थी। आज पानीपत का हर रहवासी बदहवास होकर एक ही दिशा में भागा जा रहा था। ये दिशा गांव सिवाय का एक फार्म हाउस था, जिसमें एक नहीं बल्कि 2 लाशें पड़ी थी। देखने से लग रहा था कि दोनों की गोली मारकर हत्या की गई है। पुलिस ने तहकीकात की तो पता चला दोनों मृतक चाचा भतीजे हैं। पुलिस सूत्रों की माने तो दोनों में से एक सरपंच के उम्मीदवार खुशदिल कादयान का भाई सतेंद्र और दूसरा सतेंद्र का चाचा दलेल बताया जा रहा है। साथ ही मौकाए वारदात पर शराब की बोतलें भी बरामद की गई। यानी साफ है, कातिल कोई अपना ही है। किसी अपने ने ही जिंदगियों को मौत दे दी, लेकिन वजह सबूतों के पीछे छिपी है। आधी अधूरी, दिखी अनदिखी, कभी बोलती तो कभी खामोश। क्राइम डेस्क, हरियाणा। कुरुक्षेत्र की पावन धरती भी रक्तरंजित हो उठी। यहाँ के पेहोवा में कत्ल की एक सनसनीखेज वारदात से हर इंसान खौफजदा हो गया। खबर पेहोवा से है और वारदात है कत्ल की। कभी एक घर तो कभी मकान, कभी सांसें तो कभी खामोश जुबान, कभी जिंदगी तो कभी शमशान। जी हां, पानीपत की तरह ही पिहोवा में भी शमशान जल उठा। यहाँ पे कत्ल की एक वारदात ने पूरे इलाके में फैला दी सनसनी। 11:30 बजे के बाद तो मतलब हमें कुछ दिखाई नहीं दिया वहाँ। मतलब हम पास में एक पीर की मज़ार है, वहाँ पे सेवा कर रहे थे रात को, तो उस टाइम तक तो वहाँ कुछ भी नहीं था। उसके बाद हम घर आ गए तो बाद का मामला हो सकता है ये। पिहोवा में उस वक्त सबकी सांसें थम गई जब गांव मलिकपुर के घर में एक महिला को अज्ञात बदमाशों ने मौत के घाट उतार दिया। हत्या किसी तेज धार हथियार से की गई थी। इसके साथ ही रात पता नहीं भी क्या पता कि एक थे बंदा, 2 थे, 4 थे। हाँ जी, अपना इसकी डेथ कर गए। आज ये लड़का है, एक बंदे का शक। हाँ जी, उसके सवेरे गए भी थे, मानो जहाँ पता लगा था वहाँ मिला नहीं। और ये भाई से पता लगा जेल में थे और उसका नाम पता जाना। बताया जा रहा है कि मकतूल महिला का पति नशा तस्करी के केस में सजा काट रहा है। हो सकता है इस मौके का फायदा उठाकर कातिल कत्ल कर गए और लूट गए कीमती सामान, जेवर, नकदी और सबसे कीमती जान। थाना में सरपंच ने टेलीफोन किया था
की एक औरत की हत्या की हुई है, तो आज हम मौके पर आए हैं। अभी स्पेशल टीम डॉग स्क्वाड सीन ऑफ क्राइम टीम यहाँ आई हुई है। अभी देखने में प्रथम दृष्टया में लगता है कि तेजधार हथियार से इसकी हत्या की गई है। बाकी भी किसी का नाम है नहीं, तफ्तीश जारी है। जाहिर है हत्या लूट के इरादे से की गई है, लेकिन लुटेरे माल के साथ जान भी ले गए। ये तो ना होना था। क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। एक छोटा सा झगड़ा था, एक छोटी सी बात थी, लेकिन संजय ने तसब्बुर में भी ना सोचा था कि यह दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन साबित होगा। चरखी दादरी के खेड़ी पूरा में उस वक्त सनसनी फैल गई जब 35 साल के संजय का शव संदिग्ध हालत में उसी के घर में पड़ा मिला। लाश को देखने से लग रहा था कि उसे बड़ी बेरहमी से पीटा गया था। सुबह एक टेलीफोन आगे भी बताया बुरा खेड़ी में संजय का पड़ोसियों के साथ झगड़ा होने पर मौत हो गई है, जिस पे मैं मौके पर पहुंचा। वहाँ जाके देखा तो भाई उसके कई जगह चोटें लगी हुई थी और उसकी घरवाली के बयान पे मैंने पर्चा दर्ज किया है। मुकदमा दर्ज करके पोस्टमार्टम के लिए जीएस दादरी में लाए, तो जीएस दादरी में डॉक्टर साहब ने उसको रेफर कर दिया है। रोहतक ले जाए, तफ्तीश जारी। आरोप के मुताबिक संजय का किसी से झगड़ा हुआ था, जिसको लेकर आरोपी पक्ष ने संजय की पिटाई कर दी। लेकिन किसको पता था जिस्म पर काबिज ये नीले निशान संजय को मौत की चौखट तक ले जाएंगे। पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी लेके आई है। डॉक्टर सविता उसका पोस्टमार्टम कंडक्ट कर रही थी। उसमें एक बोर्ड बनाया गया और उसमें हमने देखा कि पुलिस के हिसाब से उसका मर्डर हुआ है, लेकिन हमें उस पर कोई बाहरी चोट उसमें कोई ऐसी नज़र नहीं आई जिसकी वजह से हम कह सकें कि इसमें मर्डर हुआ है। तो जो मर गया उसके साथ न्याय होना चाहिए और हमें एग्जैक्ट काज उसका पता चलना चाहिए, जो कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट द्वारा ही पता किया जा सकता है। और इसके लिए बॉडी को रोहतक फॉरेंसिक एक्सपर्ट के पास पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। किसने मारा, कैसे मारा, क्यों मारा, सवाल बड़े हैं, लेकिन उससे भी बड़ा एक जिंदगी का क्या जिसका सहारा एक गुमनाम कातिल ने छीन लिया। सवाल दर्द दे रहा है। क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो चलिए, यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी है ये खास पेशकश। ब्रेकिंग न्यूज, 10 सालों से हरियाणा का लोकप्रिय चैनल अब डिश टीवी पर भी उपलब्ध। डिश टीवी के चैनल नंबर 804 पर देखिए हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। आप हरियाणा न्यूज को लाइव भी देख सकते हैं, कहीं भी कभी भी। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. ब्याने के तुरंत बाद अपने हर पशु को खिलाएं गुलकंद रसायन, जो करे पशु के गर्भाशय की पूरी सफाई, जिससे पशु बने हृष्ट पुष्ट व बनाए दूध ज्यादा। गुलकंद रसायन जेर व मैल गिराने में सहायक है। जी हाँ, हरिसंस फार्मास्यूटिकल्स का गुलकंद रसायन जेर गिराने व गर्भाशय की सफाई के लिए। अब पशु को गुलकंद नहीं, गुलकंद रसायन खिलाएं। गुलमोहर सिटी, NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब,
क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। महिरंजन साहू, उम्र 47 साल, 2 नवंबर से अपने घर से लापता हैं। खबर मिलने पर इस पते पर संपर्क करें। धन्यवाद। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today। 35 साल के अनुभवी डॉक्टर द्वारा इंजेक्शन थेरेपी और क्षार सूत्र द्वारा 35,000 बवासीर व भगंदर के रोगियों का स्थायी इलाज। 5-6 साल से मैं खूनी बवासीर से बहुत परेशान था। कभी खून बंद हो जाता, कभी फिर शुरू हो जाता और पिछले 1 हफ्ते से तो पिचकारी की तरह खून जा रहा था। बहुत परेशान हुआ, बहुत इलाज कराया, कुछ नहीं हुआ। फिर मेरे एक दोस्त ने, जिसने यहाँ से इलाज कराया था, मुझे यहाँ का पता दिया। मैं डॉक्टर साहब से मिला। डॉक्टर साहब ने मेरा इंजेक्शन से इलाज शुरू किया और देखिए दूसरे दिन ही मेरा खून बंद और आज मैं बिल्कुल ठीक। मैंने स्वामी सत्यानंद हॉस्पिटल से सास द्वारा इलाज करवाया। आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुदा में जलन, खून आना, दर्द होना, खुजली होना, बवासीर हो सकती है। बार बार पस निकलना, मस्से होना, भगंदर हो सकती है। लापरवाही से हो सकता है खतरनाक परिणाम। आज ही मिले डॉक्टर महेंद्र सिंह, स्वामी सत्यानंद हॉस्पिटल, 178 सेक्टर 7A नियर सेक्टर 7-10 चौक, फरीदाबाद। फोन 221-6400 और 989-11-23092। उसके 2 मेहनतकश हाथ पूरे परिवार को निवाला देते थे। हाथ काट दिए गए, निवाला छीन लिया गया और जिंदगियां बेसहारा कर दी गई। इस मजदूर की जिंदगी मौत के दरवाजे पर कैसे पहुंची, कोई नहीं जानता। हाँ, जिस्म पर नीले निशान मौत की गवाही जरूर दे रहे हैं। पूरे से दिन दिहाड़ी मजदूरी करने आया करता और वो कल परसों से निकला हुआ था घर से। परसों से कल भी करने गया और ना सुबह गया। तो हमने छानबीन भी करी, इसकी पता करा भाई कहाँ नहीं, कौन पता चला। तो सुबह पुलिस गई है नगूरा गांव में। तो नगूरा गांव पुलिस जाने पर पुलिस ने इन्फॉर्मेशन भेजी, इस नाम का लड़का वहाँ मर्डर कर रखे है, मकान में ऊपर फोल्डिंग मिलता हुआ है, नाम तो मैं इसका नहीं जानता। उसके मकान में मरा हुआ मिला, जिसकी सभी आंखें फूट रही है, चोट लगी हुई, सारा फोड़ रखा है। इस तरह से पाया। विकास नगर की गुप्ता कॉलोनी में नगूरा निवासी चांदीराम मृत पाया गया। 30 साल का चांदीराम मजदूरी का काम करता था, जो फिलहाल नीलम नाम की एक महिला के यहाँ काम कर रहा था। जिस्म पर चोट के निशान कत्ल की गवाही दे रहे हैं और खाकी कह रही है तहकीकात की जा रही है। ने तो सूचना मिली थी और इससे भाई अपना नीलम का जो किराए पर मकान ले रही है, उसके मकान में जो है एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। जो जाकर अपना निरीक्षण किया, अपना उसका जो है अपना चोटों के निशान, जो इसके जो है अपना मालूम होता है कि भाई इन्होंने जो है नीलम वगैरह ने जो है अपना चोटें मारी है, जिससे उसकी मृत्यु हुई। चांदीराम है, लगभग 30 साल की उम्र है इसकी।
जाति नगुरा का रहने वाला है, वाल्मीकि जाति से। तो शादीशुदा है ये? हाँ, शादीशुदा है। उधर गश्त में जा रहे थे जब अपना वहाँ जो है अपना इतला दी है। चांदीराम की मौत कई लोगों के मुंह से निवाला छीन कर ले गई। बीवी और बच्चे ये सब किसको सहारा मान जिंदगी गुजारेंगे, कोई बताएगा? क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो ये अतीत की वो खौफनाक कहानी है जो ठीक 5 महीने पहले अंजाम दी गई थी और आज एक राज बनकर अब आपके सामने है। क्या था उस अतीत में जब जिंदगी हुई थी बेजार? क्या राज है उस अतीत का जब इंसान हुआ था बेजान? क्या सच है उस अतीत का जिसमें उठा है पर्दा झूठ से? जिस सच से ठीक 5 साल पहले सबकी पर्दादारी थी वो आज फिर से सबके सामने है। खाल गल गई, जिस्म खाक हो गया और हड्डियां कंकाल बन यूं सबके सामने है। हम सुबह सुबह दौड़ लगाने गए थे। दौड़ लगाने के बाद जैसे हम दौड़ लगाने तो उधर उसके पास गए थे, गटर के पास, तो वहाँ पर एक महिला का कंकाल मिला सेक्टर 56 में। जहाँ से हमने सेक्टर 56 में जब कंकाल को देखने के बाद सीआई वालों को बुलाया, पुलिस वालों को बुला लिया। उन्होंने बुलाने के बाद आगे जांच करवाई। वहाँ से कंकाल मिला था। वो निकाल के ले गए उसको है? हाँ, उसको निकाल के ले गए। आप लोगों ने कैसे पहचाना कि महिला है या आदमी है, क्या है? महिला की वहाँ से चूड़ियों से पहचान हुई थी और वो कपड़े पड़े थे, लेडीज कपड़े पड़े थे। केवल कंकाल था? हाँ, कंकाल था। फरीदाबाद के सेक्टर 56 में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जमीन कंकाल उगलने लगी। कंकाल एक महिला का था जिसकी शिनाख्त चूड़ियों और साड़ी से की गई। दौड़ हो रही थी तो वहाँ पे दौड़ के कारण वहाँ पे देखा जाके तो हमने वहाँ पे बैठ गए तो नजर आया तो कंकाल पड़ा हुआ था, वो लेडीज थी पर। अच्छा, लेडीज का कंकाल था वो। हाँ। तो क्या गटर कैसा था? सूखा हुआ था, भरा हुआ था? गटर सूखा हुआ था बिल्कुल, ढक्कन खुला हुआ था ऊपर। ढक्कन खुला हुआ था? हाँ। तो क्या उसमें मांस था या क्या कंकाल था? कंकाल था। मांस तो कुछ था ही नहीं। कुछ नहीं था? कुछ नहीं था, खाली ऊपर कपड़े थे, सूट फूट था बस, और कुछ। और क्या क्या था उसमें? कुछ दिखाई दिया? चूड़ी वगैरह? कुछ चूड़ी वगैरह दिखाई, चूड़ियों से उसकी पहचान हुई थी कंकाल की। मतलब जो हाथ था ना, चूड़ी पहन रखी थी, वो कंकाल बन गया तो उस वजह से चूड़ी भी उतर गई है। तो लगा तो उससे पहचान में कि महिला है ये? महिला है। ऊपर कपड़े भी पहन रखे थे, सूट भी बाइक सब दिखाई दे रहा था, बाइक का सूट भी है। कंकाल ठीक 5 महीने पुराना है, यानी 5 महीने पहले क्या हुआ था ये अभी तक एक राज है। बच्चे वहाँ पे खेल रहे थे तो दौड़ दाड़ थी, कुछ बच्चे दौड़ करते करने के बाद आराम करने के लिए गटर पर बैठ रहे थे। उस गटर का ढक्कन खुला हुआ था, बच्चों को नज़र पड़ गई तो उसमें किसी लेडी का कंकाल मालूम होता। कंकाल बहुत पुराना है, लेडीज का इसलिए कि उसमें 5 महीना उसकी चूड़ियाँ और लेडीज सूट दुपट्टा वो अपना सलवार और सूट वहाँ पड़े हुए थे, इसलिए लेडीज़ का मामला हमने दर्ज कर लिया 302/201 का। और उसके पोस्टमार्टम के लिए बीके वालों ने उनके डेड बॉडी को पीजीआई में सबक रेफर कर दिया। कंकाल को यहाँ पे हमारे सब इंस्पेक्टर सतवीर सिंह जी वहाँ पर तक उसके लिए गए। क्या लग रहा है कि ये हत्या का मामला है या क्या है ये? हाँ, ये ऐसा प्रथम दृष्टा तो हत्या ही लग रहा है, क्योंकि उसके गले में चुन्नी लपटी हुई थी और मामला काफी पुराना लग रहा है, क्योंकि उसका शरीर के कोई भी भाग जो चमड़ी है या मांस है कुछ भी नहीं है। 5 महीने पहले क्या हुआ था? ऐसी कौन सी साजिश रची गई थी अतीत के उन पन्नों में जो आज तक रक्त रंजित है? राज गहरा है लेकिन नामुमकिन नहीं। क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो आज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।